नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आपको सफलता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम है। आप इसे प्राप्त करिए और अपनी तैयारियों को सुनिश्चित करिए। जैसा कि आपको विदित है कि कई जगह, चाहे आपके लखनऊ में, चाहे प्रयागराज के एलनगंज कार्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पे लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है और विद्यार्थी इस चीज की मांग कर रहे हैं कि तदर्थों के 22,000 पदों को जोड़ करके विज्ञापन निकाला जाए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस आदेश के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 22,000 तदर्थों की सीटें ऐड करते हुए जो है विज्ञापन जारी करना है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि सरकार से लेकर के चयन बोर्ड तक हमेशा ही तदर्थ शिक्षकों की जो है शागिर्द बनी रहती है। मतलब उनको समायोजित कर दिया जाए, बाकी जितने योग्य अभ्यर्थी हैं वो घूमते टहलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की कार्रवाइयां नहीं चलेंगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि विद्यार्थी जिन चीजों को लेकर के परेशान होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका नया विज्ञापन है। नए विज्ञापन आदि को लेकर के जो चर्चाएं आम हैं, उन सारी चीजों को आपको बताया जा चुका है। लेकिन आज की भी वार्ता का सारांश यही है। और चयन बोर्ड के जो सचिव महोदय हैं नवल किशोर शर्मा जी, उन्होंने एक बात स्पष्ट कही है कि विज्ञापन हम 7 या 8 तारीख तक संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर देंगे, लेकिन विस्तृत विज्ञापन ये जो है आपका वो हम 20 जनवरी के बाद ही जारी कर पाएंगे। मतलब संक्षिप्त विज्ञापन का ये मतलब है आपके आवेदन की जो तिथियां हैं वो लगभग 20 जनवरी के बाद ही स्टार्ट होंगी, लेकिन इस पे चुनावी आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। क्योंकि पदों की संख्या को लेकर के, समायोजन आदि को लेकर के बहुत सारे छात्र नेता जो है हो हल्ला कर रहे हैं। तो पदों की संख्या प्लस होना ये तो छात्र हित में है। समायोजन आदि की बातों को लेकर के भी कार्य करना ये भी ठीक ही लगता है। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो चीजें हो वो छात्र हित में हो। नए विज्ञापन आदि को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर राजनीति होती है तो जाहिर सी बात है इसमें छात्र हित प्रभावित होता है ना। और छात्र हित का मतलब ही यही है कि अगर किसी विद्यार्थी को तैयारी करने में विज्ञापन आदि की चिंता है तो उसकी चिंता का समाधान होना अत्यंत आवश्यक है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के ज्वाइनिंग आदि की प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट होने चल रही है। तो जिन विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग आदि लटकी हुई थी 2.5-3 साल से, वो विद्यार्थी नियुक्तियां पाएंगे और आपका जो है वो विज्ञापन जारी किया जाएगा। विज्ञापन किसी भी दिन आपकी अधिसूचना आ सकती है, किसी भी दिन उसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। लेकिन जो आवेदन आपको देखने के लिए मिलेगा वो 18 जनवरी के बाद ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 12 जनवरी के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगा। वजह यह है कि तब तक यूपी बोर्ड के एग्जाम की भी घोषणा हो चुकी होगी, तब तक विधानसभा चुनावों की तारीखों की भी घोषणा हो चुकी होगी। तो ये सारी चीजें वो स्पष्ट करने में आसानी होगी। और 12 तारीख के बाद आपके लोक सेवा आयोग से परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा, क्योंकि मार्च में एलटी ग्रेड की परीक्षा जो है वो प्रस्तावित की गई है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड में तो ठीक ठाक पद हैं। टीजीटी पीजीटी में भी अगर ये 22,000, चूंकि 18,000 सीटों को जोड़ने की इन्होंने बात करी, लेकिन 18,000 से बेहतर है कि आप 22,000 पदों को जोड़ करके तब विज्ञापन दें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि विद्यार्थी इस बार ज्यादा है, विद्यार्थियों की संख्या लगभग इस बार 20 से 22 लाख होने जा रही है टीजीटी पीजीटी में। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन